स्वामी जी कहते हैं ना, हर एक चीज की अच्छाई और बुराई होती है। तो आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जब जो अनाज आता था घरों में, उसमें बहुत कंकड़ होते थे और कुछ ना कुछ गंदगियां दाल होती चावल थी। बिनने का काम तो किया बिनने का तुमने। काम होता था, चावल बिनने का। तो मुझे याद है, हम छोटे छोटे जो भाई बहन थे, एक बड़ा कुटुंब था हमारा, तो स्वामी जी सबको बैठा दिया जाता था और बैठ के लगे हुए हैं घंटे भर। क्या कर रहे हैं कि अगर हम चावल साफ करेंगे तभी खाने को मिलेगा बाद में। काम करने के लिए सैकड़ों काम है मेरे भाई अमित जी। लेकिन अब तो स्वामी जी इतने चावल बिनने की जरूरत नहीं पड़ती, कि हमें मेहनत भी खत्म। अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए अब विषय पे लौटते हैं स्वामी जी। हालांकि ये सारी बातें जो है उसी विषय से रिलेट करती हैं और ये इसका मकसद भी यही कि आप अपने बच्चों को एंगेज करिए, उन्हें घर के कामों में लगाइए, अपने साथ उसको जोड़िए। अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो मीनाक्षी की तरह उससे लहसुन पकड़ा दीजिए छीलने के लिए, कुछ और दे दीजिए। इस तरीके से आप बच्चों को जब एंगेज करेंगे तो बच्चे फोन में नहीं घुसेंगे ज्यादा। बहरहाल स्वामी जी देखिए, मोबाइल देखते देखते बच्चे और बड़े दोनों गर्दन झुकाकर बैठते हैं। अब इसकी वजह से हो ये रहा है टेक नेक, ये वाली प्रॉब्लम। कंधे कई बार बहुत सारे लोगों के दर्द कर रहे हैं, कमर में लोगों की तकलीफें हो जा रही हैं, रीढ़ पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। अब ऐसे लोगों के लिए स्वामी जी कुछ अभ्यास, कुछ स्ट्रेचिंग बता दीजिए। चलो बचाओ। ये अच्छा है, देखो आपने कहा एंगेज करके रखो। व्यक्ति में, पिंड में ब्रह्मांड और सारी ब्रह्मांडी ऊर्जाएं सब स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में नहीं लगाओगे तो गलत दिशा में तो लगेगी ही लगेगी। ये बात एकदम पक्की है, सच्ची है। तो हमें अपनी ऊर्जा को कंधों पे ऐसे लाए, तो देखो ऐसे लाए हाथों को, ये ऐसे और पूरे ऐसे, नहीं तो कंधे थोड़ी देर में पता लगा जाम हो जाते। तो ये गर्दन, कंधे, पूरी की हड्डी के 33 की 33 वर्टिब्राज जो बढ़के हैं वो गठबंध हो गए। तो अपने आप को ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स रखते, आगे पीछे हाथों को हिलाएं, ये गोल घुमाएं, ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे ऐसे करें, ये सब ऐसे ऐसे, ये और ऐसे, ये सब अभ्यास ना पूरा अलाइनमेंट बॉडी का अच्छा कर देते हैं। तो हमें बॉडी का स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बॉडी, ब्रेन और सभी प्रकार की हमारी संवेदनाओं को सही दिशा में मोड़ना पड़ेगा। तो ये जो अभ्यास है, ये जो हल्के हल्के अभ्यास है, ये सच में हमारा अलाइनमेंट बहुत अच्छा कर देते हैं। गर्दन का ऐसे आगे पीछे, दाएं बाएं ऐसे, और यूं यूं घुमाया ऐसे, ये और फिर यदि सूर्य नमस्कार हो जाए तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। तो सूर्य नमस्कार भी एक बार फिर से बता देते हैं। प्रणाम आसन, बच्चों को कुछ करवाइए। पादहस्तासन, दक्षिणस्थ संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, फिर ये भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वामाश्व संचालनासन और पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन और ऐसे प्रणाम आसन। और देखो ये वृक्षासन, एकाग्रता बढ़ती है इससे बच्चों की। बच्चों को तो वृक्षासन, करुणासन कराना चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अपने आप सात्विक प्रवृत्ति उद्बुद्ध जागृत होती है। प्रकाश क्रियाशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पौर्गार्थम दृश्य। ये जो पूरा जीवन का ताना बाना है ना, सत्व, रजस और तमस का पूरा बैलेंस, समत्वम योग उच्यते। तो बच्चों को वृक्षासन कराएं, जो ज्यादा ही गड़बड़ी करते हैं उनसे गरुड़ासन करवाएं, अपने आप ही अकड़ ठिकाने आ जाएगी। स्वामी जी एक बात आप बड़ी उनको बोलो ज्यादा गड़बड़ करे तो ऐसी स्थिति में बने रहो 5 मिनट तक। चेयर बना दो, चेयर। अब मुर्गा आसन जो है ना बच्चों का, ये वाला ऐसे, ये मुर्गा आसन लगातार, और इसमें भी एड़ियां खड़ी करवा करके ऐसे करवा दे। स्वामी जी मुझे तो करने का मौका मिल चुका है, अब ना मिले तो अच्छा है। नहीं, कोशिश करके देखते हैं, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए स्वामी जी। हमारे स्वामी जी बचपन की याद। अच्छा स्वामी जी, बचपन में ज्यादा दिक्कत होती थी, अभी आसानी से हो गई। बचपन में अच्छा स्वामी जी देखिए, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है इसलिए जल्दी से एक सवाल स्वामी जी मुझे, ना और छड़ी का ना मुर्गा मुर्गी का। बचपन में मुर्गा बनाने को दंड मानते थे, अब तुम मुर्गा आसन को आसन मान रहे हो।
कुछ असर कर रहे नहीं हो। बेटियां तो शांत, होती भी शांत। अनुशासित है ये भी मीनाक्षी। आसन है।